मंजिलें उन्हें नहीं मिलती हैं जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती हैं जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज संजय कुमार। आज के इस सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है और ये सेशन मेरा मैथ का सेशन है। ये मैथ की 8वीं क्लास है और 7 क्लास मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो प्लीज प्लीज उन क्लासों को देख लो जाकर। और ये सेशन अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 2023 में जो वैकेंसी आ रही है, अर्थात इस मंथ के लास्ट वीक में आ जाएंगी, जनवरी के लास्ट वीक में, तो उन वैकेंसी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। या अभी जो रिसेंटली वैकेंसी आउट हुई है एमटीएस, तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी जिस एग्जामों में मैथ पूछा जाता है तो मैथ तो उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो कंप्लीट वीडियो को देखेंगे, बिल्कुल बीच में स्किप नहीं करेंगे। तो मेरा जो टॉपिक चल रहा था वो परसेंटेज का टॉपिक चल रहा था, तो आप लोग कंप्लीट इसे देखेंगे। बस एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आप लोग नजरिया बदलो, तकदीर खुद बदल जाएगी, राइट। तो आप लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं को किस प्रकार से उन्हें टच किया जाता है या आपकी जो गिरफ्त है वो कैसी है, तो उसी के अनुसार आप यहाँ पर एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज आप एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आप लोग जानते हो कि एग्जाम क्वालिफाई करना जो होता है तो वो डिपेंड करता है आप टाइम कितना ले रहे हो। अगर टाइम सेव कर रहे हो तो 100% एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अगर टाइम नहीं सेव कर पा रहे हो तो वो आप एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, राइट। तो आप लोग यहाँ पर आप लोग जानते हो कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैथ। मैथ में क्या होता है, कैंडिडेट ज्यादा टाइम ले लेता है, जिसकी वजह से वो टाइम ज्यादा लेने की वजह से वो एग्जाम में कंप्लीट और क्वेश्चनों को टच नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो आप लोग बस यही इस सेशन में यही सीखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्नों को टच करें, कैसे अपने टाइम को सेव करें। उसी तैयारी के साथ अगर आप जाएंगे तो एग्जाम 100% आपका क्वालिफाई होगा, राइट। तो यहाँ पर आप बड़ी शिद्दत के साथ कंप्लीट वीडियो को देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर अपने टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो टॉपिक जो परसेंटेज का टॉपिक था, और परसेंटेज में मेरी लगभग में एक क्लास मैं ले चुका हूँ, यहाँ पर दूसरी क्लास है, तो कंप्लीट यहाँ पर देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, मैंने प्रश्न यहाँ पर उठाए हैं, तो आप लोग कंप्लीट देखेंगे। और 1 फरवरी से यानी 1 फरवरी से मैं बदायूं में सक्सेस कोचिंग सेंटर में वहां पर ऑफलाइन भी पढ़ाऊंगा जाकर। तो आप लोग वहां विजिट करना चाहते हो तो वहां भी विजिट कर सकते हो। तो मैं आप लोगों की ऑनलाइन और ऑफलाइन हर तरीके से तैयारी कराने के लिए कंफर्टेबल हूं। तो आप लोग मेहनत करते रहें, 100% सफलता आपको मिलेगी, ये मेरा वादा है, समझ लो। चलिए यहाँ पर हम टॉपिक की बात कर रहे हैं। टॉपिक जो है मेरा वो परसेंटेज का टॉपिक है। यहाँ पर अभी बता दें कि मेरे पास प्रश्न लिखने पड़ते हैं, तो आप लोग ऐसा मत समझे इसमें सोल्व नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास डिजिटल बोर्ड की समस्या है। तो थोड़ा सहयोग करते रहे, टाइम वो यहाँ पर थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पर लिखना फिर उसके बाद सोल्व करना, आप लोग जानते ही है। तो इस वजह से यहाँ पर अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, कुछ समय तक चलती रहेगी, उसके बाद ये समस्या भी सोल्व हो जाएगी। तो आप लोग कंप्लीट देखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और सेशन के लिए अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, बड़े आसानी से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। भले चाहे आप एक सेशन में 2 क्वेश्चन सोल्व करो, मगर समझो बेहतरीन तरीके से, ताकि आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन उसी मेथड से आता है तो आप आसानी से हल कर सको। यहाँ पर चलिए यहाँ पर हम पहला प्रश्न लिख रहे हैं, बड़े ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। क्या है क्वेश्चन नंबर आपका 1? क्या कह रहा है, x बाई का 4 गुना है। यहाँ पर बोला है कि x बोला जा रहा है x बाई का 4 गुना है, राइट। x बाई का 4 गुना है, x बाई का 4 गुना है। उसके बाद बोला गया है बाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है। यहां पर बोला गया बाई
एक्स से कितना प्रतिशत कम है। समझे? तो देखो आप लोगों को बता दें कि क्वेश्चन की भाषा को समझो। क्वेश्चन की अगर भाषा समझ पाओगे तभी आप आसानी से हल कर पाओगे, अदरवाइज आप यहाँ पर गलती ही कर दोगे। राइट? तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन की भाषा समझो। देखो भाषा का खेल होता है, किसी भी सेक्टर में हो आप हो, अगर भाषा नहीं समझ, मान लीजिए कि मैंने मान लीजिए किसी के लिए, जैसे मान लीजिए ठीक है आपने, ठीक है मान लीजिए जैसे लोग कहते हैं ना कि शब्दों का खेल होता है। अगर किसी व्यक्ति से मैंने आपसे बोल दिया, ठीक है, क्या जानवर हो, ठीक है, तो मैंने अगर आपसे बोल दिया कि जानवर हो बिल्कुल तुम, तो आपके लिए थोड़ा कष्ट होगा। अगर मैंने बोल दिया वाह क्या शेर हो तुम, यानी शब्द वही है, यानी सेंस वही है, केवल शब्दों का खेल है। राइट? तो यहाँ पर वही चीज समझेंगे। यहाँ पर क्या बोला गया है कि x y का 4 गुना है तो y x से कितना प्रतिशत है कम है। तो मैंने देखा कि x y का 4 गुना है, तो यहाँ पर हम साफ साफ शब्दों में लिखेंगे x y का 4 गुना है, यानी x की जो वैल्यू है, ठीक है, x की जो वैल्यू है वो x इक्वल है किसके, y के 4 टाइम। राइट? तो y के 4 टाइम के यहाँ पर x इक्वल है। अगर हम यहाँ पर रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पर आप ऐसा कर लो, आप ऐसे लिख सकते हो x इंटू 1 इक्वल आप कर सकते हैं y इंटू 4। अब आपको यहाँ पर साफ साफ सुंदर सुंदर शब्दों में दिख रहा है कि y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1, x की वैल्यू कितनी है 4। राइट? तो यहाँ पर आप साफ शब्दों में इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी रेशियो में लिखेंगे तो x और y, x की वैल्यू आपको दिख रही है कितनी, x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू कितनी है 1, यानी y की वैल्यू 1। अब क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, प्रश्न क्या कह रहा है कि x y का 4 गुना है, y x से कितना प्रतिशत कम है। किससे कंपेयर हो, हमसे पूछा गया y जो है, y ठीक है, y x से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले तुम ये देखो कि यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो x से कितना कम है। तो आपने देखा y की वैल्यू यहाँ पर x से कितना कम है 3। राइट? कितना कम है 3। तो हमसे यहाँ पर यही परसेंट पूछा गया कि कितना कम है, 3 कम है। ठीक है, कितने किससे कंपेयर की जा रही है, तो आप देख लो किससे यहाँ पर पूछा है, x से जो कंपेयर की जाती है उसकी वैल्यू नीचे, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4। ठीक है, तो आपने देखा 4 पर 3 कम है, तो 100 यानी परसेंट निकालोगे, 100 की वैल्यू यहाँ पर 100 से गुणा कराओगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 25 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का आपका हो जाएगा 75%। राइट? ये बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आसानी से समझे, बिल्कुल भाषा समझो। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल है आसानी से। भले चाहे इस सेशन में आपके 2 क्वेश्चन सोल्व हो पाए, ठीक है, मगर ऐसे समझो कि आपके कंसेप्ट क्लियर होता रहे और कंप्लीट रेगुलर आप वीडियो देखते रहेंगे तो आपके कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएंगे। अगला यहाँ पर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, अगले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है, दूसरा है P Q से 4 गुना है। उसी प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। बोला है P Q से 4 गुना है, Q से 4 गुना है। राइट? क्वेश्चन की भाषा समझो, P Q से 4 गुना ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा है। और हमसे पूछा गया तो Q P से कितना प्रतिशत कम है। हमसे यहां पर पूछा गया तो Q जो है P से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। चलिए यहां पर प्रश्न को आसानी से हल कर रहे हैं। उसने हमसे बोला गया है कि P की जो वैल्यू है वो Q से 4 टाइम्स
ठीक है, ज्यादा है, यानी 4 टाइम अधिक, 4 टाइम ज्यादा है, अधिक है। तो यहाँ पर आप क्या समझेंगे, क्वेश्चन की भाषा को समझेंगे। तो आगे बोला गया है यहाँ पर, फिर प्रश्न ने हमसे प्रश्न किया कि क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले हम यहाँ पर इनकी जो वैल्यू देख लें, तो यहाँ पर हम सीधे लिख लें पी क्यू से 4 गुना ज्यादा है। पी क्यू से, यहाँ पर मैंने साफ साफ लिख लिया पी और क्यू लिख लिया। तो पी क्यू से 4 गुना ज्यादा है, तो क्यू की वैल्यू हम मान रहे हैं 1। कितनी मान रहे हैं? 1, राइट। तो क्यू की वैल्यू मैंने 1 मानी है, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? तो क्यू की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 4 टाइम्स मोर, यानी मोर देन 4 टाइम। तो यहां पर आप अगर इसका 4 टाइम निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है तो आपका कितना हो जाएगा? तो 4 ज्यादा है, एक यहाँ पर 4 ज्यादा है तो कितना हो जाएगा आपकी? बोलोगे 5। तो यहाँ पर बस ये चीज समझो, इसका मैंने 4 टाइम निकाला तो कितना हुआ? 4। तो 4 अधिक है ना, 4। हालांकि पी की वैल्यू 1 तो है ही है, उसके अलावा 4 टाइम अधिक है। तो 4 टाइम अधिक है, तो 1 का 4 टाइम कितना हो जाएगा? 4। तो 1 तो इसके पास, पी के पास भी है, ठीक है। तो 4 गुना ज्यादा है कंपेयर टू क्यू। तो क्यू से इसका 4 टाइम्स अगर अधिक निकालेंगे जाकर तो कितना हो जाएगा? 4 ज्यादा, 4 हो जाएगा। तो 4 अधिक करोगे तभी इसके पास 1 था, तो 4 अधिक कर दोगे कितना हो जाएगा? 5। अब यहाँ पर हमसे जो पूछा गया कंपेयर किससे की गई है, उसने बोला क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। आप देखो कंपेयर किससे हो रही है? पी से। कंपेयर जिससे हो उसकी वैल्यू नीचे, ध्यान रखना। तो हमसे यहाँ पर पूछा क्यू, यानी ये क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा कि जो क्यू की वैल्यू है तो वो पी से कितना कम है, आपको खुद दिख रहा है। तो पी की वैल्यू से कितना कम है? 4 कम है। कितना कम है? 4, ठीक है। तो 4 कम है, आपने देखा 4 कम है। किससे कंपेयर की जा रही है? पी से, यानी पी की वैल्यू कितनी है? 5। तो यानी 5 पर अगर 4 कम है तो 100 पर कितना हो जाएगा? प्रतिशत निकाला, 100 की आप गुणा कराओगे ना, तो इसे जब कैंसिल आउट करोगे तो 5 2 जा आपका कितना हो जाता है? 10 और 1 यानी 0, तो यानी आपका हो जाएगा 2। अब फिर इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो 24 जा आपका 18। कितना हो जाएगा? 18। 18% विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। यहां पर समझ गए। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, इसी प्रकार आसानी से समझते रहो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाँ, बता दें, आप शब्दों का अगर खेल समझ गए तो समझ लो मैथ आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, तो आप लोग कंप्लीट को सेशन को देखें और रेगुलर देखें। ऐसा नहीं कि आज देख लिया, एक कल नहीं देखा। मैं बता दूं कि अगर आपको क्वालिफाई एग्जाम करना है तो भाई रेगुलर तो देखना ही पड़ेगा, ध्यान रखो। तो यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है, यदि 56 का, 1 मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक संख्या का 54% में से उसी संख्या का 28% घटा दिया जाए। यहां पर बोला गया कि एक संख्या का 54% में से उसी संख्या का 28% घटा दिया जाए। उसी संख्या का 28% घटा दिया जाए तो 9 से 90 प्राप्त होता है, तो 910 प्राप्त होता है, राइट, प्राप्त होता है। तो उस संख्या का 44% क्या होगा? हमसे पूछा गया, तो उस संख्या का 44% क्या होगा?
देखो, आप अगर इस प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करोगे तो मुझे मालूम है किस तरीके से सोल्व करोगे, समझे, किस तरीके से सोल्व करोगे, आपके सोल्व करने का तरीका अलग है। तो बस यही चीज समझना है एग्जाम में। आप अगर एक्स वाई मानकर हल करोगे तो हम जानते हैं एक्स वाई मानकर सवाल हो जाते हैं, मगर एक बात सोचो, अगर एक्स वाई मान रहे हो तो 100% आपका जो क्वेश्चन सोल्व कर रहोगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, राइट। तो आप लोग यहाँ पर समझे, हम एक बार सवाल को पढ़ रहे हैं और फिर सोल्व कर रहे हैं। क्या बोला गया कि एक संख्या का 54% में से उसी संख्या का 28% घटा दिया जाए तो जो मेरी संख्या होती वो 910 प्राप्त होती है, यानी वह संख्या, तो उस संख्या का 44% क्या होगा। एक बात बता दूं कि कोई भी नंबर होता है, ठीक है, वो हमेशा खुद में 100% होता है, राइट। यानी कोई भी नंबर होता है वो खुद में कितना होता है, 100%। तो बस इसी चीज को समझो, हम यहाँ पर एक्स वाई नहीं मानेंगे। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन की भाषा को पढ़ा और जब मैंने इसके लिए एनालाइज किया तो मेरे समझ में आया कि 54% में से जब उसके लिए घटाया जाता है 28%, तब मुझे रिजल्ट 910 प्राप्त होता है, राइट। तो यहां पर मेरे एक बात समझ में आई है कि जब हम क्या करते हैं कि 54% में से जब यहां पर माइनस करते हैं कितना, 28%, तो मुझे जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो 910 प्राप्त होता है, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कोई भी नंबर होता है वो स्वयं में कितना होता है, 100%। बस मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मेरा जो 100% नंबर होगा वो मेरा एक्चुअल क्या होगा, एक नंबर होगा। तो उसी 100% का हम कितना निकाल लेंगे, 44%। तो चलिए आसानी से समझो, यहाँ पर जब इससे माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यानी 26% आपका आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 910। अब इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे, मुझे चाहिए 44% की वैल्यू, 100% की वैल्यू नहीं, 40, उस संख्या का 44% क्या होगा, उस संख्या का 44, राइट। तो यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर आप सिंप्लीफाई जब करेंगे तो यहां पर सीधे आप 1% की वैल्यू निकालो तो कितना हो जाएगा, 910/26। इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 13 से आप इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो 13 से उधर 7 बार आ जाएगा 0 और यहां पर 2 बार। इसे जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो 35 आ जाएगा, यानी 100% की वैल्यू कितनी, यानी 1% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 35। अब इधर समझ लीजिए आपको क्या चाहिए, मेरे यानी उस जो नंबर है उस नंबर का 44% चाहिए, अर्थात आपको कितना चाहिए, 44%, यानी 44। तो 100 की वैल्यू अगर इतनी है तो 44 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर 44% की जब वैल्यू निकालेंगे तो 35 × 44 हो जाएगा, राइट। यहाँ तक समझ गए। इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो अगर आपके यहाँ पर नहीं मालूम है तो ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पर यानी 35 का आप ऐसे लिख सकते हो 7 × 5 × 44। चलिए अब आप इसे कर लो तो 5 से यहाँ पर 5 की 4 में कराओगे 20, कैरी आपका कितना होगा 2, और 5 की यहाँ पर फिर 4 में मल्टीप्लाई कराओगे तो 20 और 2 कैरी के कितने हो गए 22। फिर यहाँ पर आप सिंप्लीफाई यानी मल्टीप्लाई कराएंगे 7 से, तो 7 की 2 में तो 7 2 जा आपका कितना होता 14 में आपका कैरी 1, 7 2 जा आपका 14 और एक जो कैरी का यानी 15 और 0, तो आपका 44% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/114 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ लीजिए, नोट करो, अभी मैंने एक्स वाई नहीं माना, इसी तरीके से आप हल कर सकते हो। नोट करो इसे जल्दी से। नोट कर लिया। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। अगले प्रश्न क्या कह रहा है यहां पर समझो।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो बात कर रहे हैं अगले प्रश्न की। मस्त रहो, आराम से पढ़ते रहो। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, उस भाषा को समझो क्या कह रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन यहां पर आपका कितना था, 3, 4। क्या कह रहा है, यदि 56 को यहां पर प्रश्न बोला जा रहा है कि यदि 56 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, यानी एक संख्या में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, एक संख्या में जोड़ा जाता है, तो संख्या स्वयं का 135% हो जाती है। यहां पर बोला गया तो जो नंबर है, यानी जो संख्या है, संख्या स्वयं का 135 यानी 135% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमसे यहां पर पूछा गया है संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए आप इस प्रश्न को सॉल्व करो। प्रश्न की यहां पर क्वेश्चन की भाषा समझे। क्या बोला गया कि यदि 56 को एक नंबर में से क्या ऐड किया जाता है, नंबर में ऐड किया जाता है, तो वो नंबर स्वयं का कितना 135% हो जाता है। ठीक है, वह संख्या यानी इतने क्या हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे नंबर पूछा गया कि व्हाट विल, यहाँ पर जो क्वेश्चन है यानी, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ डेट, यानी वो प्रश्न है, ठीक है, जिसमें से आप करते हो तो वो नंबर कितना है। तो चलिए यहाँ पर हम प्रश्न सोल्व कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं प्रश्न की भाषा। यहाँ पर समझो, आपको मालूम है कोई भी नंबर स्वयं में कितना होता है, 100%, राइट। तो स्वयं में 100% होता है। उसमें से मैंने क्या किया, 56 को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो 56 को ऐड करने पर वो मेरा नंबर कितना हो जाता, 135%। तो इसमें आपने क्या देखा, एक चीज देखी कि 135 में से आपको यहाँ पर देखो, एक बात समझो, यहाँ पर लॉजिक बता दूं कि 100 जो आपका लिखा है, यहाँ पर समझो, एक मिनट, क्या लिखा है यहाँ पर, यानी 135%। इसको आप लिख सकते हो 100 + 35। तो मेरा वो नंबर होगा, वो कितना होगा, 100। तो 100 में मैंने कितना ऐड कर रहे हैं, 35%। तो वही चीज है, 35 आप ऐड कर रहे हो, 35 नहीं, यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, 56। तो सीधे से लिखोगे 35% हम ऐड करते हैं तो मेरा 56 हो जाता है। तो 1% की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 56/35। मेरा नंबर को कितना होगा, 100। नंबर पूछा गया, मेरा नंबर कितना होगा, 100। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 56/35 × 100। जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 5 7 जा आपका 35 और यहाँ पर 5 2 जा आपका 10। और अब इसे आप हल सिंप्लीफाई करोगे तो 7 8 जा कितना होता है, 56। इसे आप जब हल करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर चलो लिख रहे हैं 100% की आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहाँ पर जब आप 8 × 20 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8 2 जा कितना होता है, 16, एक 0। तो यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 116 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, नोट करो इसे। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देख लीजिए। सेशन के लिए लाइक करो, लाइक की संख्या बहुत कम है, और सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। यानी 1 फरवरी से ऑफलाइन भी मैं सेंटर पर जाकर पढ़ाऊंगा, तो इसमें कोई भी आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट होता है, आप लोग जानते हो, ठीक है। तो बस आप लोग सहयोग करते रहे, कुछ समय के बाद डिजिटल बोर्ड की भी व्यवस्था हो जाएगी।
यहाँ पर अगला प्रश्न समझो क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का, यहाँ पर बोला गया यदि किसी संख्या का, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 5 बोला जा रहा है कि यदि किसी संख्या का 25/3% कॉमा लगा है जो 115 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा? तो उस संख्या का 20% कितना होगा? चलिए यहाँ पर अब तो आसानी से कर सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हो। क्या बोला जा रहा है, यदि किसी संख्या का 25/3% इक्वल है कितना? 115 के, तो उस संख्या का 20% कितना होगा? तो मुझे मालूम है कि मेरा वो नंबर होगा वो कितना होगा? 100%। तो सिंप्लीफाई सीधे से यहाँ पर कर सकते हो, अब इतनी समस्या की बात नहीं। 25/3% की वैल्यू इक्वल किसके है? 115 की। तो आप निकालोगे 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% 3 की इधर हो जाएगी, यानी 115 इंटू 3 और ये 25 में आ जाएगा। इसे जब हल करोगे तो 25 6 जा कितना होता? 116। फिर इसे आप हल कर 115 होता ना, तो 1% की वैल्यू आपकी हो जाएगी 6 की जब 3 में मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा? 18। तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 18। मुझे क्या चाहिए? 100, यानी उस संख्या का 20%, राइट। तो उस संख्या का 20% चाहिए, तो 20% निकाल लो। तो 100 की वैल्यू अगर 18 है तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 18 इंटू 20, जब इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो 18, यहाँ पर 2 जा कितना हो जाएगा? 36 और एक 0, तो यानी 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फिर 36 विल बी द, यानी 316 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है, बड़ी शिद्दत के साथ देखोगे। अब इस टाइप के आसानी से आप प्रश्नों को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपका 6 बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? किसी संख्या का 2 सही, यानी बोला जा रहा है किसी संख्या का 2 कंप्लीट 3/7%, ठीक है, वो किसके इक्वल बताया? यानी 119 है। यानी किसी नंबर का 2 कंप्लीट 3/7% जो कितने है? 100, यानी 119। तो हमसे पूछा गया यहाँ पर भाई संख्या होगी, हमसे भाई नंबर पूछा है, भाई संख्या होगी। चलिए आसानी से इस प्रश्न का आप जवाब देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा वो नंबर कितना? 100% होगा। सीधे से बात है, यहाँ पर कितना लेगा? 2 कंप्लीट 3/7% की वैल्यू कितनी है? 119। तो यहाँ पर इसे आप लिखो, कितना लिखोगे? 200। यहाँ पर बोला गया कि 200 3/7, यानी 2 कंप्लीट 3/7% की वैल्यू कितनी है? 119, राइट। यहाँ पर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 7 2 जा आपका कितना होता? 14 में 3 प्लस ऐड करोगे, यानी 17/7% की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 119। तो 1% की वैल्यू आप जब निकालोगे तो यहाँ पर 7 से काट दो, तो 7 से ये कैरी जाएगा कितना? 7 बार। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 7 की इधर गुणा हो जाएगी, तो 7 यहाँ पर 7 इंटू 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1% की वैल्यू आपकी हो जाएगी 49, ठीक है। मुझे चाहिए वो नंबर, मेरा वो नंबर कितना होगा? 100%। तो 1% की वैल्यू अगर 49 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 49 इंटू 100, तो आपका कितना हो जाएगा? 4900, ठीक है। तो 100% की वैल्यू आपकी, यानी वो मेरा नंबर होगा वो कितना हो जाएगा? वो 4900। एक मिनट कितना होगा? 4900, राइट। तो आपने यहाँ पर क्या देखा? बड़े आसानी से प्रश्नों को हल किया जा सकता है। तो आज का सेशन मेरा यहीं तक, और आशा करता हूँ आपके यहाँ पर मैंने जो भी क्वेश्चन बताए बड़े अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो आज का सेशन मेरा बस यहीं तक, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।